आज सारे कबूतर खुले हुए हैं पहले से ही, क्योंकि चाचू ने खोल लेते होते हैं कबूतर। तो ये जो हमारे साथ फ्रैंक हुआ था मेरे और अली के साथ, तो ये फ़ीमेल अब कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने इनको थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह दी थी ताकि ये एक्टिव हो फीमेल, कि हमारा जो मेन नुकसान है वो तो बचाएं हम। तो ये सारे छत पे घूम फिर रहे हैं। ये कैदो की टांग देखें, इसका नाम हमने कैदो डाल दिया है क्योंकि ये चलता नहीं है सही, चला नहीं सही से जाता, तो इसको हम कैदो कहते हैं। इसलिए ये देखें ना चलता कैसे है। ये इसकी टांग का भी कोई इशू है, तो फीमेल की पर का इशू है, तो इसकी टांग का इशू है, तो ये थोड़ा सा निज़ाम डिस्टर्ब कर गए हैं, लेकिन कोई नहीं। खैर, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये पेड़ लिया था, थोड़ा छोटा सा मसला निकला था। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया थी सारी इसकी अपडेट। तो फीमेल माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो अब कबूतरों को देखेंगे कि इनको क्या मसला है। तो इस टाइम तो छतों पे वैसे किसी ने नहीं खोले होते कबूतर, बड़े कम खोले होते हैं। कोई एक आधा दूर दराज का कोई आ जाए तो वो आ जाए। तो आजकल तो वैसे भी आपका भाई फैक्ट्री में काफ़ी बिजी है, तो जिसकी वजह से छत पे कम ही आया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा इशू बना हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं हमें मिल रहा है छत पे आने को। तो चाचू परिंदों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन से आपका भाई फैक्ट्री गाड़ियों के साथ ही जा रहा है। तो उधर से फिर लेट नाइट आता है। तो सर्दियों में लेट नाइट आपको पता है फिर काफ़ी लेट नाइट होती है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये किसी का खज्जल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ी सी छेड़ डाल लगाएंगे ना तो आ जाएगा हमारे सेटअप पे। क्योंकि उस दिन जो हमने पकड़ा था इधर से ही पकड़ा था। तो कबूतरों को थोड़ा सा चौकस करते हैं। माशाल्लाह सारे कबूतर फिट हो गए हैं। चाचू रात के टाइम खुड्डे में आग लगा के बैठे होते हैं। तो किसी दिन अगर मैं छत पे आया ना तो फिर आपको दिखाऊंगा कि केज के अंदर चाचू इनको हीट वगैरह देते रहते हैं परिंदों को। क्योंकि सर्दी वैसे ही कह रहे हैं कि बड़ी ज़्यादा लाहौर में इस दफ़ा सर्दी पड़नी है, तो बर्फ़बारी के भी चांसेस हैं। तो बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करे कि मज़ीद ठंड, तो यही ठंड नहीं बर्दाश्त होती तो आगे मज़ीद सर्दी होगी, तो फिर परिंदों और हमारे लिए तो वैसे नुकसान होगा। बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, तो हमारे परिंदे भी डिस्टर्ब होंगे। तो इंशाल्लाह इनका प्रॉपरली कोई निज़ाम करते हैं। परिंदों की डाइट भी हीट वाली कर दी हुई है, तो जिसकी वजह से इनको सर्दी नहीं फ़ील होती। तो ये मेरा ठप्पा सा बाबा लियाकू, ये अपनी मस्तियों में घूमता है। तो जब हम इसको उड़ाते हैं तो ये उड़ता नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी के साथ ये ठप्पे लगाता है, तो बड़ी बड़ी दूर भी निकल जाता है। तो हम मशक्क़त करें तो हमारे से ये उड़ता नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से ये जिधर मर्ज़ी घूमता फिरता है, तो इसका कोई पता नहीं चलता। तो अभी मैंने अपने ये 2-4 उड़ाए हैं छेड़ के लिए, ताकि उड़ें। तो फिर जो इधर उड़ रहा है परिंदा वो देख के हमारे सेटअप पे आए। तो लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो उधर ही गोल हो गया है, तो उसके वापस आने के, हमारी सेटअप पे आने के चांस बहुत कम है। तो ये देखें मेरा ठप्पा कितनी मस्तियाँ कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से उड़ता है। इसको जितना मर्ज़ी उड़ाने की कोशिश करो ना तो ये उड़ता नहीं है, ये इसने अपनी मर्ज़ी से उड़ना है। तो आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी वाइट डव को बाहर निकालूं। आज वैसे मेरे दिल में है, तो देखते हैं कि हमारे सेटअप पे रहती है कि उड़ जाती है। तो उसको बाहर निकाल के देखते हैं। हुए मिस हो गई है, बस अल्लाह करे वापिस आ। ये बाहर निकाली है तो हाथ से उड़ के ये दीवार पे बैठ गया। तो अब यही डर है कि ये निकल ना जाए, इसीलिए इनको बाहर नहीं निकालता मैं। तो अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ी जाती है कि नहीं। पकड़ी गई है फुल टाइम। मैं डर गया था, मैं कि ये ना हो कि ये निकल जाए, लेकिन ये थोड़ी सी टेम है। मैंने उससे पूछा था जिसने ये मुझे गिफ्ट की थी, कहता है यार टेम है, ये छत पे घूमती रहती है, जाती नहीं है कहीं पे। तो लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, ये ना हो कि ये निकल जाए हमारे सेटअप से, तो फिर हमारी एक जो फीमेल है वो वेस्ट हो जाए हमारे लिए। तो इसको कलर भी लगे हुआ। कहता है यार वो मैं अपनी छत पे छोड़ के इसको छोड़ देता था, तो ये घूमती फिरती रहती थी कि ये कहीं पे भी नहीं थी जाती, तो उधर ये अपनी मस्तियाँ करती रहती थी। तो अब ये गई। ये देखें,
उड़ के ये वापस आ गई है, साथ वालों की छत पे गई थी तो ये उड़ के वापस आ गए। तो अब यही कोशिश करनी है कि इनको छत की टेम करना है, ये छत पे ही रहें, तो अपने परिंदों के साथ बाहर निकालें और ये छत पे घूमती रहें। तो एक बार फिर पकड़ दें। पकड़ी बड़ी इजी जाती है, कोई टेंशन नहीं होती पकड़ने की, इनको ये बड़ी स्मूथली पकड़ी जाती है। तो अब यही दिल करता है कि इनको बाहर छोड़ा करें, तो ये परिंदों के साथ घूमें, अपना ये इंजॉय साथ साथ करती रही। ये देखें हाथ में बिठाऊंगा तो ये सुन्न होके बैठ गई है, तो ये देखें सुन्न होके बैठ गई है फुल टाइम इंजॉय के साथ। ये देखें ना, जहाँ पे बैठी हुई है वहाँ पे सुनना है, डरती भी नहीं है, जल्दी है। इसको नीचे छोड़ूंगा अब। ये देखिए दीवार पे, सीधी दीवार पे गई है। तो ये इंशाल्लाह हमारे सेटअप पे टेम हो जाएगी, तो फिर ये पूरे पेड़ को बाहर निकाला करेंगे इंशाल्लाह हम अपने सेटअप से। ये देखिए हमारी फीमेल कितनी मस्तियाँ कर रही है, कितनी ज़्यादा माशाल्लाह। ये फीमेल गई है वो। तो छेड़ उसको लगाई है लेकिन वो घूमा नहीं है, तो बाकी कोई बात नहीं है यार। जब संडे होगी तो संडे को आपका भाई पूरा आज़ाद होता है, कोई ना कोई काम ऐसा करता है कि उसको पूरी आज़ादी मिल जाती है। छत पे फिर पूरा शौक संडे को करने का मज़ा आता है। एक तो धूप होती है तो एक मज़ा आता है, तो शाम का टाइम हो जाता है ना, तो जब धुंध नीचे आना शुरू हो जाती है तो सारे परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला होता है। सर्दी की वजह से तो परिंदा वैसे ही सुकड़ जाता है, तो डिस्टर्ब सा रहता है, इतना कोई हैप्पी मूड नहीं होता। तो ये कुछ बेहतर है माशाल्लाह। हमारे परिंदे फोकस पूरा अपने परिंदों की तरफ दिया हुआ है, तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। हमें फुल इंजॉय कर रहे हैं अपना। ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो ये देखें, ये अपने अपने नीचे आ गए। उनको पता है शाम हो गई है, केज के अंदर जाना है इन्होंने। तो दाना चाचू खिला के थे इनको, तो डाइट इन्होंने अपनी पूरी की हुई है। डब ने भी अपनी डाइट की हुई है, स्नो वाइट ने भी हमारी ने अपनी डाइट पूरी की है। तो परिंदों को भी चाचू डाइट करवा गए थे। तो अब काफ़ी शाम हो गई हुई है, तो अब इनको बंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग छोटा सा आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया।